Hello students, welcome to the class. Students, we will read a story in this class. Story is The Stranger in the Garden. It means बगीचे में एक अजनबी. स्ट्रेंजर मीन्स क्या होता है? अजनबी. तो बगीचे में एक अजनबी. इस स्टोरी को हम लोग अभी पढ़ेंगे और इंजॉय करेंगे. So let us start. Once upon a time, there was a man who had a big garden. He had planted many fruit trees and cared for them till they bear fruits. Now he wanted to pick up the fruits and sell them to make money for his family. It means एक समय की बात है, एक आदमी था जिसके पास एक बहुत ही बड़ा गार्डन था. गार्डन मीन्स बगीचा. बहुत पहले की बात है, एक आदमी के पास बहुत बड़ा बगीचा था. उसने क्या किया, बहुत सारे फलों के पेड़ लगाए और उसका केयर किया जब तक उसमें फ्रूट्स आने लगे. अब वो चाहता था, वो जो मैन था, वो आदमी, वो क्या चाहता था, वो सारे फ्रूट्स को तोड़ ले और उसे बेचकर वो मनी, पैसा कमाए, रुपया अपनी फैमिली के लिए, अपनी फैमिली को चलाने के लिए उसे रुपये की ज़रूरत होती है ना, तो वो उस फल को बेच के रुपया कमाना चाहता था. ठीक है. One fine day, while picking the fruits with his son, the man saw a stranger sitting on the branch of a tree and picking the fruits. This man became angry and shouted, "Hey you, what are you doing on my tree? Aren't you ashamed of stealing fruits in the daytime?" The stranger just looked at the gardener but didn't reply and continued picking the fruits. The gardener was very angry and shouted again, "For a whole year I have taken care of these trees. You have no right to take the fruits without my permission. So come down at once." उसके बाद क्या होता है, एक दिन जब वो आदमी जो होता है जिसने ये गार्डन लगाया था, वो अपने बेटे के साथ, सन के साथ कहाँ जाता है, बगीचा में फल को तोड़ने के लिए. वो दोनों मिलके फल को तोड़ के बाज़ार में बेचना चाहते हैं. लेकिन जब वो वहाँ पहुँचते हैं गार्डन, तो वो क्या देखते हैं, एक स्ट्रेंजर जो है, एक आदमी, वो पेड़ के ऊपर है और सभी फलों को तोड़ रहा है. ब्रांच मीन्स क्या होता है? ब्रांच मीन्स पेड़ की जो टहनियाँ होती है उसे क्या बोलते हैं? ब्रांच बोलते हैं. ठीक है. तो वो वहाँ पे बैठा था और उसे फल को तोड़ रहा था. तो वो जो मैन जिसका बगीचा था वो क्या हो गया? एंग्री हो गया. एंग्री मीन्स गुस्सा. और साउटेड, चिल्लाने लगा. वो आदमी चिल्लाने लगा और गुस्से से बोला, "हे यू, व्हाट आर यू डूइंग ऑन माई ट्री?" आप मेरे पेड़ पर क्या कर रहे हैं? ये बगीचा जिसका था, ये पेड़ तो उसी आदमी का था ना. तो स्ट्रेंजर उसके पेड़ पे था, इसलिए उसे पूछता है, "आप मेरे पेड़ पर क्या कर रहे हो?" और बोलता है, "आपको शर्म नहीं आती दिन में फलों की चोरी करते हुए?" ये चोरी ही ना कर रहा था, दूसरे के बगीचे में जाके अगर आप उसके फल को तोड़ते तो ये क्या, ये चोरी करना ही हुआ. इसीलिए वो स्ट्रेंजर को बोलता है, "आपको शर्म नहीं आती मेरे बगीचे में फलों को चोरी करते हुए?" तो स्ट्रेंजर क्या करता है, वो बस गार्डनर को देखता है. गार्डनर मीन्स माली, जो गार्डन की रखवाली करता है उसे क्या बोलते हैं? गार्डनर बोलते हैं. तो उसकी तरफ देखता है पर और कुछ रिप्लाई नहीं देता है. मीन्स उसे कोई जवाब नहीं देता है, बस तोड़ते जाता है फल को. उसके बाद तो क्या होता है, गार्डनर जो होता है, माली, वो गुस्सा हो जाता है और फिर से चिल्लाता है. बोलता है, "1 साल से मैं इन सभी पेड़ों की रखवाली कर रहा हूँ. तुमको कोई हक नहीं है मेरे परमिशन के बिना इस फल को तुम तोड़ो. इसलिए तुम नीचे आ जाओ." किसको बोलता है? ये स्ट्रेंजर है ना, इसको कौन बोलता है? माली बोलता है. आगे क्या होता है, चलिए देखते हैं.
The stranger on the trees answered, "Why should I come down? This is the garden of God, and I am the servant of God. So I have the right to pick these fruits, and you should not interfere between the work of God and his servant." The gardener was very surprised at this answer and thought of a plan. He told his son, "Go, bring a rope and get this man down from the tree." His son brought the rope, and the gardener ordered him to tie the stranger to the tree. The gardener then took a stick and started beating the stranger. The stranger began to scream, "Why are you beating me? You have no right to do this." फिर क्या होता है आगे? जब आदमी जो है उसे बोलता है नीचे आने के लिए, उसके बाद स्ट्रेंजर जो है वो क्या जवाब देता है? वो बोलता है, "मैं नीचे क्यों आऊँ?" इसके बाद क्या होता है? वो बोलता है फिर, ये गार्डन जो है ये किसका है? ये गॉड का है और मैं उसका सर्वेंट हूँ। ये कौन बोल रहा है? ये स्ट्रेंजर बोल रहा है, मैं नीचे क्यों आऊँ? ये गार्डन गॉड का है और मैं उसका सर्वेंट हूँ, और आपको कोई राइट नहीं है, कोई हक नहीं है कि मुझे फल को तोड़ने से रोके। भगवान के काम और उनके सर्वेंट के काम के बीच में आपको बोलने का कोई हक नहीं है। ये स्ट्रेंजर बोलता है किसको? गार्डनर को। ये जब बोलता है तो गार्डनर क्या बोलता है? अपने बेटे को बोलता है ये आंसर सुनने के बाद कि जाओ एक रस्सी लेकर आओ। रोप मीन्स क्या होता है? रस्सी। जाओ एक रस्सी लेकर आओ और इस आदमी को पेड़ से उतारो और उसे पेड़ में बांध दो। तो उसके बाद वो क्या करता है? उसका जो सन होता है, उस मैन का जो गार्डनर होता है, वो जाता है, रॉप लेकर आता है और जैसा कि उसके फादर ऑर्डर करते हैं वो स्ट्रेंजर को ट्री में टाई कर देता है, मीन्स बांध देता है। उसके बाद क्या करता है? गार्डनर एक स्टिक लेता है और उसे पीटना स्टार्ट कर देता है। किसे? स्ट्रेंजर को। उसे पीटते जाता है। उसके बाद अब स्ट्रेंजर क्या होता है? वो चिल्लाने लगता है, चीखने लगता है, उसे चोट लगता है और पूछता है, "वाई आर यू बीटिंग मी?" आप मुझे क्यों पीट रहे हो? आपको कोई हक नहीं है मुझे पीटने का। तो उसके बाद क्या होता है? तो गार्डनर जो होता है वो उसकी बातों पे कोई ध्यान नहीं देता है। The gardener paid no attention and continued beating him. The stranger screamed, "Don't you fear God? You are beating an innocent man." The gardener answered, "Why should I fear? This wood in my hand belongs to God, and I am to the servant of God. So I have nothing to fear, and you should not interfere with the work of God and his servant." गार्डनर जो है वो उसकी बातों पे ध्यान नहीं देता है। जब वो उसको पीट रहा होता है, वो जब चिल्लाता है स्ट्रेंजर, तो उसके बातों पे ध्यान नहीं देता है, ठीक है। और जो स्ट्रेंजर है वो क्या बोलता है? आपको गॉड से डर नहीं लगता, आप एक इनोसेंट मैन को पीट रहे हो। इनोसेंट मीन्स निर्दोष होता है। आप एक निर्दोष व्यक्ति को पीट रहे हो। ये कौन बोल रहा है? ये स्ट्रेंजर बोलता है। तो गार्डनर आंसर देता है, रिप्लाई करता है। वो बोलता है, "वाई शुड आई फियर?" मुझे क्यों डरना चाहिए? ये जो लकड़ी है मेरे हाथ में, वो स्टिक, वो क्या है? लकड़ी ही है ना। तो वो लकड़ी जो मेरे हाथ में है वो गॉड से मिला है हमें, और मैं भी एक सर्वेंट हूँ। किसका? गॉड का। तो मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, और तुम मेरे और भगवान के काम के बीच में मत इंटरफेयर करो। ये कौन बोल रहा है? ये गार्डनर बोलता है स्ट्रेंजर को। देन फिर क्या होता है? द स्ट्रेंजर हेजिटेटेड एंड देन स्पोक, "वेट, डोंट बीट मी. I am sorry for taking the fruits. This is your garden and I should seek your permission before taking the fruits. So please forgive and set me free." उसके बाद गार्डनर क्या होता है? गार्डनर जो है उसके बाद झिझक के बोलता है कि रुकिए, मुझे मत पीटिए,
और माफ़ी मांगता है, बोलता है मैंने आपके फलों को तोड़ा, मुझे माफ़ कर दीजिए, यह आपका बगीचा है और मुझे आपके फल तोड़ने से पहले परमिशन ले लेना चाहिए, इसलिए मुझे माफ़ कर दीजिए और मुझे छोड़ दीजिए। फाइनली स्ट्रेंजर एक्सेप्ट कर लेता है अपनी गलती को और माफ़ी मांग लेता है। फिर क्या होता है, फिर द गार्डनर स्माइल्ड एंड सेड, सिंस यू हैव नाउ रियलाइज्ड योर mistake, I will forgive you, but remember that God has given all his servants brains, so every person's deeds are in his own hands. Then the gardener untied him and let him go free. उसके बाद गार्डनर माली जो है वो स्माइल करता है और कहता है कि तुमने अपनी गलती को स्वीकार कर लिया, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, पर एक बात को मत भूलो। क्या बोलता है, कौन सी बात को नहीं भूलने बोलता है, ये बोलता है कि भगवान ने सभी को ब्रेन दिया है, ब्रेन मीन्स दिमाग, सभी को दिमाग दिया है, सभी पर्सन जो है अपने अपने कर्म को जो है अपने हाथ से करे। उसके बाद क्या करता है, गार्डनर उसको अनटाइड कर देता है, अनटाइड मीन्स खोलना, उसे रस्सी से खोल देता है और उसे जाने देता है। सो स्टूडेंट्स, इस कहानी से आप लोगों को क्या शिक्षा मिलती है? व्हाट इज़ द मोरल ऑफ द स्टोरी? द मोरल ऑफ द स्टोरी इज, most of the time evil comes upon us because of our deeds and decisions, and the next time we tend to blame God. Let us not forget that we are responsible for what we do. इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारे साथ जो भी बुरा होता है वो हमारे कर्मों की वजह से होता है। हम जो डिसीज़न लेते हैं, जो कार्य करते हैं, उसी वजह से जो है हमारे साथ जो भी होता है सिर्फ उसी कारण से होता है। और हम क्या करते हैं, उसका ब्लेम किस पे डाल देते हैं? गॉड पे डाल देते हैं कि गॉड की मर्जी है, ये गॉड की वजह से हुआ है। पर ऐसा नहीं होता है। हम जो भी डिसीज़न लेते हैं, जो भी डिसाइड करते हैं और करते हैं, उसी की वजह से हमारे साथ कुछ भी बुरा होता है। सो हम लोगों को यह भूलना नहीं चाहिए, जो भी हमारे साथ होता है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? उसके लिए हम लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। सो लेट अस एंजॉय इट। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।